क्या है? लगातार एक तरफ बिहार के रिजल्ट ये बताते हैं कि बिहार के रिजल्ट में बीजेपी को भले बहुमत मिल चुका है, लेकिन 12 संसद क्षेत्र यानी कि अंता के अंदर जिस तरह से आज प्रमोद जैन भाई की जीत हुई है, कांग्रेस कार्यकर्ता जो नगर कांग्रेस कार्यकर्ता के सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, भवानी मंडी कार्यालय के बाहर जिस तरह से आतिशबाजी की है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि पूरी कांग्रेस वहां लगी हुई थी, उसके बाद जो जीत मिली है इसके पीछे किसका आप हाथ मानेंगे? और जिस तरह से हम बात करें कि वहां पे मोरपाल सुमन बीजेपी के प्रत्याशी थे, नरेश मीणा निर्दलीय थे और प्रमोद जैन भाई कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जो कि पिछले 2023 विधानसभा चुनाव में कम से कम 5 से 7 हजार वोटों की हार हुई थी, लेकिन उनका बदला उन्होंने कहीं ना 17-18 हजार वोटों से लिया है और आज उपचुनाव में उनको जीत हासिल हुई है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ नगर अध्यक्ष विनय आस्तोलिया से, जानने की कोशिश करता हूँ कि चुनाव था उपचुनाव, ये राजस्थान की दिशा और दशा को क्या बदलने की कोशिश करेगा और आने वाले नगर पालिका चुनाव में क्या ये तय करेगा कि उपचुनाव कहीं ना कहीं इन नगर पालिकाओं में अपनी सटीक गणित बिठाता है? देखने वाली बात होती है। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ नगर अध्यक्ष विनय आस्तोलिया से। क्या कहेंगे जिस तरह से पूरी कैंपेनिंग बीजेपी की थी, कांग्रेस की थी, निर्दलीय प्रत्याशी की थी और आज जो है जीत हासिल हो चुकी है प्रमोद जैन भाया की? तो सबसे पहले तो मैं आप सबको भवानी मंडी नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से आपके चैनल के माध्यम से सबको जो प्रमोद भाया जी की जो अंत में ऐतिहासिक जीत हुई इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। और सब पार्टियों को काम करने का अधिकार, अपना अपना काम सब करते हैं, लेकिन इस परिणाम ने बता दिया है कि वास्तव में जन सेवा और एक ईमानदार कार्यकर्ता की जीत कैसे होती है, ये प्रमोद भाया जी ने जीत के बताया है। एक तरफ सरकार से लड़ना और कई प्रकार की ताकतों से लड़ने के बाद भाया जी ने इस ऐतिहासिक जीत को जीत के ये बताया है कि जो जनता का सेवक ही रहेगा, ओरिजिनल ही रहेगा। जिस तरह से नरेश मीणा ने कई आरोप लगाए हैं, नरेश मीणा ने बीजेपी के कम आरोप लगाए हैं, भाया पर ज्यादा आरोप लगाए हैं, उसके बाद भी जो जीत नजर आ रही है उसके लिए क्या कहेंगे आप? जीत तो मैंने बताया ना, जीत तो सत्य की जीत होती है। अब नरेश मीणा जी हो या कोई भी हो, उनका काम है विपक्ष का काम करना, उन्हें उनकी विपक्ष की भूमिका निभाई है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन अब बोलने का क्या तरीका रहा, उस तरीके की हार हुई है। जो एक तरीका था उनका, विरोध करना कोई बुराई नहीं है, विरोध करना चाहिए, लेकिन सच भी बोलना चाहिए। और गलत तरीके से जो विरोध किया उसका रिजल्ट जनता ने दिखा दिया है और जनता ने भाया जी को जिताकर ये साबित किया है कि जनता का सेवक कैसा होता है। त्रिकोणी श्रृंखला राजस्थान का अंता बना था, जिस तरह से मन में ये डर था, ये भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं नरेश मीणा बाजी नहीं मार जाए, जिस तरह की दूसरे राउंड पे शुरू से जो है वो लगातार चलते रहे और अभी भी दूसरे राउंड पे ही वो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? निर्दलीय जो मुद्दा जो था वो भी सामने आया है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार से थी, हमारे सामने विपक्ष की सरकार जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार से लड़ी थी, हमारी नरेश मीणा से कोई लड़ी नहीं। प्रदेश के मुखिया भजन लाल जी ने भी रैली की है 2 बार वहाँ। बिल्कुल, प्रदेश के मुखिया जी वहाँ थे, पूर्व मुख्यमंत्री 6 दिन से वही थी, और सांसद मोदी वही थे, पूरे राजस्थान की कैबिनेट वही थी। उन सबको हमारे भैया जी ने हराया है, ये साबित करके दिखाया है कि वास्तव में सत्य की जीत होती है। पहले नारा था मोदी जी का भाया रे भाया खूब खाया, लेकिन अब नारा चल रहा है भाया भाया सबके मन को भाया। देखो, ये जनता है, जनता ने सच को बताया है। ये नारा था उनका, तो झूठ बोलना राजनीति में सबको कुछ भी बोल सकता है, कोई भी विपक्ष का काम है झूठ बोलने का। उन्होंने नारा लगाया भाया खूब खाया, तो जनता ने वापस 18,000 से जीता कर बता दिया कि किसने खाया है। जीत का श्रेय किसे देंगे आप? बिल्कुल भैया जी को देंगे और वहाँ के कार्यकर्ताओं को देंगे, भैया जी की सेवा को देंगे। मुख्यमंत्री भी तो आए थे, आपके एक्स मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है, पूरी कांग्रेस पार्टी लग रही थी हमारी। ठीक है, ये थे नगर अध्यक्ष विनय जी आस्तोलिया, जिन्होंने बड़ी सादगी भरे से कहा है कि भाई ये जीत निश्चित थी, क्योंकि हमें लग चुका था कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरा जो मोर्चा है वो बिल्कुल टटक था। जो दूसरे नंबर पे रहा है नरेश मीणा, तीसरे नंबर पर जो है वो मोरपाल सुमन रहे हैं। लेकिन उपचुनाव राजस्थान का अब क्या गणित तय करता है आने वाले ये बताएगा, लेकिन नगर पालिका के चुनाव भी बहुत जल्द आने वाले हैं, उसके अंदर ये उपचुनाव क्या तय करता है देखने वाली बात होगी। मेरे साथ सहयोगी हेमंत जायसवाल, मैं लोकेश मुकाना, खबर 24 न्यूज। नमस्कार। आज तो आज़ादी एकता घंटा में हमेशा साथ रही है, कुर्बानियाँ दी है, हमारे शहीद हैं हुए कांग्रेस, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। आज आपने इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।